भगवद गीता एक पवित्र हिंदू शास्त्र है जिसमें 18 अध्याय हैं। सर्वोत्तम के रूप में केवल 3 अध्यायों को उद्घाटित करना कठिन है, लेकिन यहाँ भगवद गीता के 3 महत्वपूर्ण अध्याय हैं जो व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त करते हैं। अध्याय 2 सांख्य योग, ज्ञान का योग। यह अध्याय पूरी भगवद गीता के लिए मंच स्थापित करता है और युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में धर्म संकट में पड़े योद्धा प्रिंस अर्जुन को प्रस्तुत करता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को दैवीय ज्ञान देते हैं, आत्मा की अनंतता, कर्तव्य की महत्ता और आसक्ति की आवश्यकता को जोर देते हैं। इस अध्याय में निष्पक्षता, धार्मिकता और ज्ञान के पथ के सिद्धांत सुंदरता से समझाए गए हैं। अध्याय 9 राजविद्या योग, आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से योग। इस अध्याय में मोक्ष के लिए श्रेष्ठ ज्ञान और भक्ति का प्रकट किया जाता है। भगवान कृष्ण अपने आप को परम वास्तविकता के रूप में प्रकट करते हैं और अपनी दिव्य शक्ति के स्वरूप का वर्णन करते हैं। उन्होंने बताया है कि प्रेम और भक्ति के साथ उन्हें समर्पित होने पर हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र से पार कर सकते हैं। यह अध्याय निरंतर विश्वास, साधारण भक्ति और दैवीय संबंध में स्थिरता के महत्व को प्रखर रूप से दर्शाता है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग, मुक्ति और त्याग का योग। भगवद गीता के समापन अध्याय में भगवान कृष्ण योग के विभिन्न मार्गों को संकलित और एकीकृत करते हैं। उन्होंने यह बताया है कि कर्तव्यों को आसक्ति के बिना निस्वार्थता से निभाने और बुद्धिमानी से अच्छे चुनाव करने का महत्व है। इस अध्याय में मनुष्य के कर्मों और व्यवहार पर प्रकृति के 3 गुणों, प्रकृति के तत्व का विचार किया जाता है। यह अध्याय दैवीय इच्छा में समर्पण करने और स्वयं ज्ञान के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करने के अद्वितीय संदेश के साथ समाप्त होता है। यद्यपि ये 3 अध्याय महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करते हैं, लेकिन भगवद गीता के हर अध्याय में गहरा ज्ञान मौजूद है जो व्यक्तियों को उनके आध्यात्मिक सफर पर मार्गदर्शन कर सकता है। यह सलाह दी जाती है कि भगवद गीता को पूरी तरह से अध्ययन करना उचित होगा ताकि इसके उपदेशों को समझा जा सके।